महासंहिता, नरक में गिराने वाले पापों का संक्षिप्त परिचय। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, जो पाप प्रायण जी महानरक के अधिकारी हैं, उनका संक्षेप में परिचय दिया जाता है। इसे सावधान होकर सुनो। पर स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प, पराई धन का अपहरण करने की इच्छा, चित्त के द्वारा अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कर्म में प्रवृत्त होने का दुराग्रह, ये 4 प्रकार के मानसिक पाप कर्म हैं। असंगत प्रलाप, बेसिर पैर की बातें, असत्य भाषण, अप्रिय बोलना, पीठ पीछे चुगली करना, ये 4 प्रकार के वाचिक वाणी द्वारा होने वाले पाप कर्म हैं। अभक्षण भक्षण, अभक्ष्य भक्षण, न खाने योग्य वस्तु को खाना, प्राणियों की हिंसा, व्यर्थ के कामों में लगना, दूसरे के धन को हड़प लेना, ये 4 प्रकार के शारीरिक पाप कर्म हैं। इस प्रकार ये 12 कर्म बताए गए हैं जो मन, वाणी और शरीर इन साधनों से संपन्न होते हैं। जो संसार सागर से पार उतारने वाले महादेव जी से द्वेष करने वाले हैं, जो पिता, ताऊ आदि गुरुजनों की निंदा करते हैं, वे सब नरक समुद्र में गिरने वाले हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला, स्वर्ण चुराने वाला, गुरु पत्नीगामी, इन चारों से संपर्क रखने वाला 5वीं श्रेणी का प्राणी, ये सब के सब महापातकी कहे गए हैं। जो देवताओं, ब्राह्मणों तथा गौ के उपयोग के लिए दी हुई भूमि को हर लेता है तथा अन्याय से धन कमाता है, उसे ब्रह्म हत्यारे के समान ही पातकी जानना चाहिए। पिता और माता को त्याग देना, झूठी गवाही देना, दूसरों से झूठा वादा करना, शिव भक्तों को मांस खिलाना तथा अभक्ष्य वस्तु का भक्षण करना ब्रह्म हत्या के तुल्य कहा गया है। पैतृक संपत्ति के बंटवारे में उलटफेर करना, अत्यंत अभिमान एवं अत्यधिक क्रोध करना, पाखंड फैलाना और विषयों में आसक्त होना, कंजूसी करना, सत्पुरुषों से द्वेष रखना, पर स्त्री समागम करना, असत शास्त्रों का अध्ययन करना, पापों में लगना तथा झूठ बोलना, इस तरह के पाप कर्मों में लिप्त स्त्री पुरुष को उपपातकी ही कहा गया है। सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, 4 प्रकार के पापों के कारण विवश होकर समस्त शरीरधारी मनुष्य भय को उत्पन्न करने वाले घोर यमलोक को जाते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो यमलोक में नहीं जाता हो। किए हुए कर्मों का फल कर्ता को अवश्य भोगना पड़ता है, इसका विचार करो। जीवों में जो शुभ कर्म करने वाले और दयालु हैं, वे मनुष्य यमलोक में सौम्य मार्ग और पूर्व द्वार से जाते हैं। किंतु जो पापी पाप कर्म में निरत एवं दान से रहित हैं, वे घोर मार्ग द्वारा दक्षिण द्वार से यमलोक की यात्रा करते हैं। मृत्यु लोक से 86,000 योजन की दूरी पर अनेक रूपों वाला यमलोक स्थित है। यह पुण्य कर्म वाले मनुष्य को निकटवर्ती सा जान पड़ता है, किंतु घोर मार्ग से जाते हुए पापियों को बहुत दूर स्थित प्रतीत होता है। वहाँ का मार्ग कहीं तो तीखे कांटे से युक्त है, कहीं कंकड़ों से व्याप्त है, कहीं छुरी के समान तीखे पत्थर और उस मार्ग में जुड़े हुए हैं। कहीं बड़ी भारी कीचड़ फैली हुई है। बड़े छोटे पातकों के अनुसार वहाँ की कठिनाइयों में भी भारी और हल्कापन है। तदंतर यमपुरी के मार्ग को भीषण यातनाओं और कष्टों का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा कि व्यास जी, जिन्होंने कभी दान नहीं किया है, वे लोग भी इस प्रकार दुख उठाते हुए सुख की याचना करते हुए उस मार्ग पर जाते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही दान रूपी राय खर्च ले रखा है, वे सुखपूर्वक यमलोक की यात्रा करते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था से कष्टपूर्वक जब वे यमपुरी पहुँचते हैं, तब धर्मराज जी आज्ञा से दूतों द्वारा उनके आगे जाते हैं। उनमें जो पुण्य आत्मा होते हैं, उन्हें यमराज स्वागत पूर्वक आसन देते हैं और कहते हैं कि शास्त्रोक्त कर्म करने वालों, आप महात्मा लोग धन्य हैं, जो कि आप लोगों ने दिव्य सुख प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म किया है तथा आप लोग संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से संपन्न निर्मल स्वर्गलोक को जाएं। वहाँ पर महान भोगों का उपभोग करें और अंत में पुण्य के क्षीण हो जाने पर
जो कुछ थोड़ा सा अशुभ शेष रह जाए उसे फिर यहाँ आकर आप लोग भोगेंगे। किंतु जो क्रूर कर्म करने वाले हैं वे यमराज को भयानक रूप में देखते हैं। उनकी दृष्टि में यमराज का मुख दाढ़ों के कारण विकराल जान पड़ता है। नेत्र टेढ़ी भौं से युक्त प्रतीत होते हैं। वे कुपित तथा काले कोयले के ढेर से दिखाई पड़ते हैं। वे सब प्रकार के दंड का भय दिखाकर उन पापियों को डांटते हैं। उनके नेत्र प्रज्वलित अग्नि के समान वे ऐसे जान पड़ते हैं मानो महासागर को पी रहे हैं और मुंह से आग उगल रहे हैं। उनके अतिरिक्त असंख्य महावीर यमदूत जिनकी अंग कांति काले कोयले के समान काली होती है, संपूर्ण अस्त्र शस्त्र लिए हुए बड़े भयंकर जान पड़ते हैं। पापी लोग इन परिचारकों से घिरे हुए उन यमराज तथा चित्रगुप्त को देखते हैं। उस समय यमराज उन पापियों को बहुत डांटते हैं और भगवान चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों के द्वारा उन्हें समझाते हैं। चित्रगुप्त जी कहते हैं कि हे पाप कर्म करने वालों, तुम लोगों ने स्वयं जो कर्म किया है उसे तुम्हें भोगना पड़ रहा है। अब अपने कर्मों को भोगो, इसमें किसी का दोष नहीं है। सनत कुमार जी बोले, अपने कर्मों तथा बलपूर्वक गर्व करने वाले राजा लोग भी अपने घोर कर्मों के कारण चित्रगुप्त के सामने उपस्थित हुई। तब धर्म के ज्ञाता चित्रगुप्त ने यमराज की आज्ञा से क्रोधयुक्त होकर उन्हें शिक्षा प्रदान करते हुए कहा कि हे राजाओं, तुम लोगों ने राज्य भोग के मोह से अन्यायपूर्वक जबरदस्ती जो प्रजाओं को दंडित किया है, अब उसका फल भोगो। उन राजाओं के कर्म को बतलाकर धर्मराज यम ने उनके पाप रूपी कीचड़ की शुद्धि के लिए दूतों से कहा कि हे चंड महाचंड, इन राजाओं को बलपूर्वक पकड़कर क्रम से नरक की अग्नियों में इन्हें शुद्ध करो। इसके अनंतर सनत कुमार जी ने नरक कोटियों के नाम बताए हैं। उनमें प्रथम नरक रौरव नरक है, जहाँ पहुंचकर देहधारी जीव रोने लगता है। महारौरव की पीड़ा से तो महान पुरुष भी रो देते हैं। इसके बाद शीत और उष्ण नामक नरक है। इस प्रकार इन नरकों की संख्या 28 है और क्रमशः उनके 5-5 नायक कहे गए हैं। महानरक मंडल 140 नरकों को बताया गया है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, इन सब भयानक पीड़ादायक नरकों में पापी जीवों को अत्यंत भीषण नरक यातना भोगनी पड़ती है। जो धन रहते हुए भी तृष्णा के कारण उसका दान नहीं करते हैं, भोजन के समय पर घर आए हुए अतिथि का अनादर करते हैं, वे पाप का फल पाकर अपवित्र नरक में जाते हैं। देवता, पितृ, मनुष्य, प्रेत, पक्षी, कृमि, कीट, कुत्ते और कोए, ये सभी गृहस्थ से अपनी जीविका चलाते हैं। अतः इनके निमित्त अन्न का कुछ भाग बलि के रूप में प्रदान करना चाहिए। जो स्वस्थ रहते हुए भी उनका त्याग कर देता है, वह अंधकारपूर्ण नरक में डूबता है। इसलिए उन सबको बलि भाग देने के पश्चात द्वार पर खड़ा हो क्षणभर अतिथि की प्रतीक्षा करे। यदि कोई भूख से पीड़ित अतिथि मिल जाए तो उसे अपने भोजन से पहले यथाशक्ति सौवर्ण का भोजन कराए। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौटता है, उसे वह अपना पाप देकर बदले में उसका पुण्य लेकर चला जाता है। ओम नमः शिवाय।